हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैक्स। यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर खाली आप लिख दीजिएगा स्कोर मैक्स 6 to 10 तो आपको बैच डायरेक्ट मिल जाएगा। अब देखिए मैथ एनसीईआरटी अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज होगा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है शॉर्ट में लिखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई उस अगर ईपी में है तो क्यों है इसका चौथा और लास्ट क्वेश्चन पहले का ये क्वेश्चन पहले मैं समझते हैं क्या कह रहा है। पहले मैं लिखना आता हूं द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1000 rupees 10,000 rupees in deposited at compound interest at 8% per annum। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है थोड़ा सा जानने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का है उसका इसका फॉर्मूला पता है क्वेश्चन बन जाए लेकिन हम कितने बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं। ये अमाउंट करा ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर क्या हर साल बस आपको अगर ईपी का क्वेश्चन है तो आपको ये ध्यान देना बस एवरी ईयर मतलब प्रत्येक ठीक कितना डिपॉजिट करा है 10,000 गाइस 10,000 है डिपॉजिट यहाँ पर कॉमा भी लगा दें तभी आपको पता चल जाए 10,000 डायरेक्ट गिनने की जरूरत नहीं है। आज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा 8%। हर साल जो डिपॉजिट करा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा 8% लगा मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगा उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में कहते हैं। जब प्रिंसिपल मिल जाए 10,000 रेट दिया 8% कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला करना चाहिए पता होना चाहिए। ये अमाउंट बराबर क्या होता है p+1 रेट बाई 100 ब्रैकेट के पावर n बस ये ध्यान रखना। अब देखिए क्या स्टार्टिंग में क्या है जीरो मतलब यहाँ पर जीरो रख देंगे मान लीजिए इसको निकालना होगा तो ये p कितना दिया 10,000 दिया 10,000 1 प्लस रेट कितना 8 बाई कितना 100 पावर में जीरो पूरा जीरो का पावर 1 होगा तो 1 होगा कितना बचेगा 10,000 आ जाएगा। यही आपको पहले करके स्टार्टिंग अमाउंट क्या है अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट एवरी ईयर यहाँ पर दिया अमाउंट पर ध्यान देंगे अमाउंट ठीक फिर देखो उसके बाद क्या करना कुछ। अब पहला जो ईयर का हम निकाल दिए अमाउंट आफ्टर 1 ईयर का हमें निकालना है अमाउंट का फॉर्मूला होगा p 1 प्लस 8 बाई 100 पावर n कितना सा पहला सा मतलब फर्स्ट ईयर ये ध्यान देना फर्स्ट ईयर 10,000 1 प्लस 8 बाई 100 के पावर 1 कर दिया 10,000 इसका एलसीएम 108 बाई 100 हो जाएगा कटा दिया कितना बचेगा 10,800 अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर इसका पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है टाइम इंडिकेट कर रहा है हमेशा ये टाइम इंडिकेट n का मतलब टाइम 10,000 उसी 1 प्लस 8 बाई 100 का पावर कितना 2 जब कीजिएगा तो 10,000 ये हो जाएगा 108 का स्क्वायर बाई 100 दोनों कटा दिया 108 का कितना बचेगा 11,664 अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर 10,000 1 प्लस 8 बाई 100 का पावर करेगा क्यूब इसका आंसर जब आएगा देखिए 12,597.1। अब देखिए क्या कर रहा है हमको तो सीक्वेंस चाहिए तो हम अमाउंट निकाल दिखाएंगे अमाउंट के बाद अमाउंट निकाल फर्स्ट ईयर का 0 ईयर फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का तो 0 ईयर का होगा 10,008 जो ईयर 10,000 हमको तो फर्स्ट लेना है कि A1 भी होना चाहिए A1 हमको कितना होना चाहिए 10,800 तो 0 ईयर का हमको लेना है पहला टर्म तो होना चाहिए फर्स्ट टर्म A1 होना चाहिए 10,800 दूसरा कितना है सेकंड ईयर हम निकालें तो कितना है सेकंड 11,664 थर्ड ईयर का निकाल कितना 12,597.12। अब हमको देखना है क्या कॉमन डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट बताया हमको कॉमन डिफरेंस D1 निकालना है 11,664 माइनस 11,664 माइनस 800 कितना बचा 864 बचा। अब करते हैं D2 तभी तो पता चलेगा कि सीक्वेंस सेम आ रहा है कि नहीं डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं 12,597.12 माइनस करेंगे 11,664 कितना बचा 933.12 इसका मतलब 864 से 933.12 इसका मतलब D1 नॉट इक्वल टू D2 इसका मतलब नॉट इन AP जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये AP में नहीं इसका मतलब आपको हमेशा बता दें कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी AP नहीं होगा ये GP होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जब आप इंटर पढ़िएगा इंटर में आता है इसका फॉर्मूला ARN-1 होता है। इससे निकालने का डिफरेंस निकालने का तरीका होता है आपको हल्का सा बता देते हैं कि इंटर में पढ़ना है इसका डिफरेंस निकालेगा ना तो ये हो जाएगा आपको सिर्फ डिवाइड करना रहता है इससे डिवाइड करना रहता है देखिए ये 864 डिवाइड बाय जो निकला 933.12 इसको जब डिवाइड करें तो 0.92 आएगा मतलब और आएगा मतलब 0.92 आएगा तो ये जब आप डिवाइड कीजिए 0.9 इसमें और इसमें डिवाइड कीजिए मान लीजिए हम 11,664 को 10,800 से डिवाइड करें 0.95 सीक्वेंस में ये तो नहीं होगा सॉरी मतलब इसको अगर मान लीजिए आपको 10,800 डिवाइड करना है डिवाइड करके देख लीजिए 11,664 तब ये 0.92 आएगा फिर उसके बाद जब ये आप डिवाइड कीजिएगा कि 11,664 12.597.12 इसका 0.92 ये क्या है जीपी में आता है ये निकलता है इसका डिफरेंस किसका डिफरेंस निकलता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इसको जीपी पर इंटर में पढ़ना है इसलिए हमेशा ध्यान कभी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हमेशा वो एपी में होता ही नहीं किसमें होता है जीपी में होता है। ठीक है थैंक यू सो मच। अगर आपको डिमांड होगा कि आपको इंटर भी पढ़ना है तो अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हमको इंटर भी पढ़ा दीजिए हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इंटर भी हम पढ़ाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।